राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पहली किश्त जारी की। मकर संक्रांति के अवसर पर सोमवार सुबह देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्नान किया। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गी बस्तियों का दौरा किया और भाजपा पर झुग्गी वासियों को हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के अप्रत्यक्ष संदर्भ में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सेना और सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में शंद युद्ध से पेशेवर दृष्टिकोण के साथ निपट रहे हैं। भारतीय सेना ने आज गर्व और उल्लास के साथ 76वां सेना दिवस मनाया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सेना के विभिन्न दलों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे को कोहरे से संबंधी देरी को कम करने के लिए CAT-3 सक्षम चौथे रनवे के संचालन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जलवायु खतरों और चरम मौसम की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च किया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में चोरों द्वारा एक ATM को गैस कटर से काटकर लूटने की कोशिश के दौरान वहां आग भड़क गई, जिससे उसमें रखी 21 लाख रुपए की नकदी जलकर राख हो गई। एम्स के 3 विभागों में नए सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होने से जांच सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में सहायक प्रोफेसर एक नया पद सृजित किया गया है। राजधानी दिल्ली में सुबह भी कड़ाके की ठंड जारी रही और इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 4 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन शीतलहर से राहत नहीं मिलेगी। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र प्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने PM जनमन के लाभार्थियों से बात की। इसके उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि इस समय देश में उत्सव का माहौल है। उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू त्योहारों की उमंग चारों तरफ छाई हुई है। इस उत्साह को आज के आयोजन ने और शानदार और जानदार बना दिया है। उन्होंने कहा कि आज एक ओर जब अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर 1 लाख अति पिछड़े जनजाति भाई बहन उनके घर दिवाली मन रही है। वहीं आज जिनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए गए, उन सभी परिवारों को PM मोदी ने बधाई दी। इस समय देश में उत्सव का माहौल है। उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, कितने ही त्योहारों की उमंग चारों तरफ छाई हुई है। इस उत्साह को आज का ये आयोजन और शानदार, जानदार बना दिया और आपसे बात करके मेरा भी उत्सव बन गया। आज एक और जब अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन उनके घर दिवाली मन रही है। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये पुण्य कार्य करने के लिए निमित्त बनने का अवसर मिलता है, यह भी मेरे जीवन में बहुत आनंद की बात है। आज से आपके घरों का काम शुरू होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस साल की दीपावली आप अपने घरों में जरूर मनाएंगे और मैं जिले के सभी सरकारी अधिकारी, राज्यों के सरकारी अधिकारी
उन सबको सच्चे दिल से बहुत बधाई देता हूं कि इतना बड़ा काम जो 75 साल तक हम नहीं कर पाते थे, अफसरों ने मन बना लिया, मेरी बात का साथ दिया और आज गरीब के घर दिवाली की संभावना पैदा हुई। देश में बहुत से लोग कल्पना तक नहीं कर सकते कि हमारे ये भाई बहन कितनी कठिनाइयों में रहते हैं। प्रदूषित पानी की वजह से आप लोग कैसी कैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। बिजली नहीं होने से कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी जंगली जानवर का खतरा, गैस कनेक्शन ना होने से रसोई में लकड़ी के धुएं से होने वाला नुकसान, गांव तक सड़क न होने से कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ा सिरदर्द होता था। इस संकट, इस परेशानी से ही तो मुझे अपने इन गरीब जनजातीय भाई बहनों को बाहर निकालना है। और आप जानते हैं इस अभियान का नाम जनमन क्यों रखा गया है? जन मतलब आप सभी जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, आप सभी जनजातीय भाई बहन, और मन यानी आपके मन की बात। अब मन मारकर नहीं रहना है, अब आपके मन की बात पूरी होगी और इसके लिए सरकार ने भी मन बना लिया है, ठान लिया है। इसलिए सरकार पीएम जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब समाज में कोई छूटे नहीं, हर किसी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के भाई बहन देश के करीब करीब 190 जिलों में रहते हैं। सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया, जो अब तक उन तक पहुंचा ही नहीं था। इसी तरह सरकार ने अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के करीब 30,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा है। इस अभियान के दौरान 40,000 ऐसे साथी भी मिले जिनके पास अब तक बैंक खाता ही नहीं था। अब सरकार ने इनको बैंक खाता भी खुलवाया है। ऐसे ही 30,000 से ज्यादा वंचितों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। करीब 11,000 को वन अधिकार एक्ट के तहत जमीन के पट्टे दिए गए हैं। और ये आंकड़े अभी पिछले 2 महीनों के ही हैं। अभी तो हर दिन इस संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़े जनजातीय भाई बहनों तक सरकार की हर योजना जल्द से जल्द पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान के एक हिस्से के रूप में दीवार लेखन कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली से दीवार लेखन अभियान शुरू हुआ। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हमारा दीवार लेखन कार्यक्रम आज से पूरे देश में शुरू हो रहा है। यह कार्यक्रम देश भर के सभी बूथों एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ शुरू होगा। हमारी कोशिश है कि इसमें प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता शामिल हो और इसे सफल बनाए। यह नारा देश के नागरिकों से एक विनम्र अपील है कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बने और देश के अंदर लगातार विकास हो। आज से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े
और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। यह जो आह्वान है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, यह हमारा भारत की जनता से, भारत के आवाम से एक विनम्र अपील है, एक निवेदन है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार बने और देश में स्थिरता के साथ विकास हो, देश में स्थिरता के साथ हम सबको समावेश करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और एक स्थिर सरकार इसके लिए चाहिए। पहले भी 2014 में और 2019 में भारत की जनता ने, आप सब ने भरपूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है और हमने पिछले 10 सालों में देखा कि किस तरीके से विकास के एक नए आयाम देश में शुरू हुए और दुनिया में देश ने अपने आप को स्थापित करते हुए आगे एक लंबी छलांग लगाई। उसी छलांग को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए देश में स्थिरता का माहौल और स्थिर सरकार की आवश्यकता है और इसलिए इस वॉल राइटिंग के माध्यम से हम भारत की जनता से, आवाम से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। तलवाड़ा बसवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय समुदाय के लिए पीएम मोदी द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को एक एक गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय की गरीबी, वहां के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनजातीय समुदाय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रमों में जो योजना है, उन योजनाओं को जनजाति के एक एक गांव में पहुंचाना हमारी सरकार का काम है। इन कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से हम जनजातीय समुदाय की गरीबी, वहाँ के भोले भाले हमारे भाई, उनको शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, रोजगार से लेकर के योजनाओं का उनको पूरा लाभ मिले, हमारी केंद्र की और राजस्थान की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। जनजाति हमारे समाज की आधारभूत इकाइयों में से एक है। हमें सुनिश्चित करना है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ वो व्यक्ति, अंतिम छोर पर जिसको आवश्यकता है और जो पात्र व्यक्ति है, उसको एक एक योजनाओं का लाभ दिलाना हमारी सरकार का काम है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर यह प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में ये हमारी भारत विकसित संकल्प यात्राएं हर पंचायत में, हर नगर में, पालिका में ये जाएंगी। इनका हमारा उद्देश्य है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे गरीब कल्याण की जो योजनाएं जिस पात्र व्यक्ति तक पहुंची हैं, उनकी भी समीक्षा हो, उनको भी देखें कि उनमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, किसी प्रकार से उनको पहुंचने में देरी तो नहीं हो रही है। इन शिविरों के माध्यम से इसकी भी समीक्षा हो और ये भी समीक्षा हो कि उस गांव ढाणी में बैठा हुआ कोई हमारी माता बहने, कोई हमारा वो व्यक्ति जो योजना के लिए पात्र है, वो कोई एक व्यक्ति रह तो नहीं रहा है। इसके लिए हमारे ये शिविर लग रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से हम उस गरीब व्यक्ति के यहाँ जाना चाहते हैं। हमारी सरकार वहाँ जाना चाहती है, हम उनको वो लाभ देना चाहते हैं जिससे किसी प्रकार से वो वंचित नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है कि भारत तब समृद्ध होगा जब हमारा आदिवासी समृद्ध होगा। हमारे आदिवासी की नेम इस भारत की समृद्धि के लिए है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे आदिवासी समुदाय का कल्याण हमारे भारत का कल्याण है।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ते हुए भारत का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने शुरुआत की है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन योजनाओं का लाभ उस गरीब तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमने देखा है हर एक गांव, हर एक ढाणी में जो पात्र व्यक्ति है उस तक इसका लाभ पहुंचे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम आदिवासी क्षेत्र में हमारी योजनाएं चले। आपने देखा होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर की कितनी बड़ी पुरानी मांग थी कि हमको रेल से जोड़ा जाए। मित्रों, हमने रेल से जोड़ने का काम किया है और आपके यहाँ कार्य प्रारंभ हो गया है। यही नहीं, बांसवाड़ा डूंगरपुर को हमने 792 नंबर NH से जोड़ने का काम किया है, उसका भी आपके यहाँ काम प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमें पता है यहाँ तीर्थ स्थल है, बेणेश्वर धाम, माँ त्रिपुरा सुंदरी और प्रतापगढ़ में माँ सीता का जो अभ्यारण्य है और माँ सीता जी का वहाँ बताते हैं कि माँ सीता जी का वहाँ पदार्पण हुआ था, उस टाइम का वो माँ मंदिर है। हम इन तीनों को सर्किट बना करके एक पर्यटन को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ का पर्यटन बढ़े। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, माई बांध के अंदर हमारे टापू हैं, बताते हैं 100 टापू हैं, उनके माध्यम से भी हम यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार करने वाली है। यही नहीं मित्रों, आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब तक यहाँ हमारे बांसवाड़ा के अंदर इस योजनाओं का लाभ भी बड़े स्तर पर हमें मिला है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में अगर बात करूं तो राजस्थान कई योजनाओं में देश में पहले नंबर है। अब तक प्रदेश में 9,468 स्थानों को यह यात्रा हमारी गई है, आज तक कवर किया है। उसमें 1,81,00,000 लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसमें अधिक लोग हिस्सा ले चुके हैं। इस मामले में हम देश में पहले नंबर हैं। हमारे शिविरों के माध्यम से 8,21,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बनने का हमने इन यात्राओं के माध्यम से किया है। हमारे 8,21,000 किसान क्रेडिट कार्ड इन यात्राओं के माध्यम से बने हैं। हम आपको यही विश्वास दिलाते हैं कि आपके इस क्षेत्र में विकास जो हमने वायदा किया है और आज हम जो आपके बीच में कह के जा रहे हैं उनको पूरा करेंगे। यहाँ के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। आप सभी ने इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दूसरे दिन की शुरुआत सोमवार 15 जनवरी को मणिपुर के सेकमाई से हुई। वहीं मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के विषय में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कल और आज विभिन्न नागरिक संस्थाओं से मिले। उन्होंने कहा कि मणिपुर के सभी लोगों ने मांग की कि मणिपुर में एक संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही और सशक्त शासन की जरूरत है। आज बस में राहुल जी विभिन्न नागरिक संस्थाओं से मिले। अलग अलग समुदाय की संस्थाएं हैं, ये मणिपुर की हकीकत है। सभी लोगों ने एक मेमोरेंडम पेश किया राहुल जी को। सभी ने कहा, ये मांग की कि मणिपुर में एक संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही और सशक्त शासन की जरूरत है। ये ऐसा राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसके 2 मंत्री पिछले 8 महीने से मणिपुर से लापता हैं। यहाँ के राजनीतिक पार्टियां, यहाँ करीब 14-15 पार्टियां हैं। 8 महीने से वो लगातार मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, हम आपसे मिलना चाहते हैं, ये दस्तावेज पेश करना चाहते हैं। उनको अभी तक बैठक का मौका नहीं मिला है, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई है प्रधानमंत्री ने। अब सब लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया लोकसभा में अगस्त के महीने में। एकमात्र उद्देश्य था उस अविश्वास प्रस्ताव का, और वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े मणिपुर पर। हम ये मानकर चल रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव के समय जब वो जवाब देंगे, हम जानते थे हम हारेंगे, हमारे पास बहुमत तो है नहीं,
पर ये एकमात्र हमारे पास विचार था कि यही हमारे पास एक हथियार बाकी है, संवैधानिक हथियार बाकी है, लोकतांत्रिक हथियार बाकी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने राहुल जी से यही मांग की कि ये शासन में संवेदनशीलता आनी चाहिए, और सभी ने मांग की कि बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ये मांग करें कि प्रधानमंत्री चुनाव के पहले मणिपुर आए। तो यही सब मुद्दे उठाए गए। कुछ आज छात्र भी मिले राहुल जी से जिनका स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में रुकावट आ गई है, पर जो नागरिक संस्थाएं मिली हैं आज मणिपुर में, कल शाम को और आज सुबह और अभी भी मिलने वाले हैं दोपहर को, सभी की मांग एक ही है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सशक्त मजबूत सरकार होनी चाहिए। जो रिलीफ कैंप के लोग भी आकर मिले थे राहुल जी से, उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। और सभी ने कहा कि राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, आपका स्वागत है। हम पहचानते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं, क्योंकि बार बार राहुल जी ने जो कहा है और मैंने भी दोहराया है और कन्हैया जी ने भी कहा है, मणिपुर की पीड़ा, मणिपुर की संकट देश की पीड़ा और देश की संकट है। ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित मसला नहीं है। फरवरी 2022 में मैं इम्फाल में 1 महीने तक रुका था जब चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिली, 2/3 अभूतपूर्व जनादेश मिला उनको। और देखिए 1 साल के अंदर वो जनादेश क्या हुआ। तो इस वातावरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आना, सभी समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया है कल और आज सुबह। और राहुल जी ने एक ही बात कही, राहुल जी यात्रा के समय बोलते कम और सुनते ज़्यादा, ये उनकी विशेषता है। उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, वो सुने और उन्होंने कहा कि जो मांगे रखी गई हैं उनके सामने, ज़रूर उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। अगर हम सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, बीजेपी की सरकार हो और किसी पार्टी की सरकार हो, उस पर दबाव हम बरकरार रखें कि जो लोगों की मांग है, लोगों की जो चिंता है, उसको सही तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार सही नीतियों के द्वारा लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देना उनका भी कर्तव्य बनता है। एकमात्र आवाज है सामाजिक सद्भावना के लिए, सशक्त संवेदनशील सरकार के लिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ये मांग उठा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में सेमिनार में आए हुए सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सीएम ने कहा कि हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य कर रहे हैं। हम भी इस दिशा में उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि लखपति दीदी योजना, सशक्त उत्सव बहना योजना के तहत बैंकों से ऋण लेने को सरलीकरण बनाया जाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को ऋण और लोन आसानी से मिल सके, इस दिशा में भी कार्य किए जाने चाहिए। स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजन करने वालों को सबको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं नाबार्ड का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे सेक्टरों में, जिसमें कृषि, बागवानी, छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु जो उन्होंने अभी हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर, जो हमारे आसपास के हमारे समकक्ष के राज्य हैं, पर्वतीय राज्य या जिनको हिल स्टेट कह सकते हैं, उनकी और हमारी जो तुलना रखी और उसमें जो आगामी वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की जो योजना तैयार की है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। हमारा मिशन है, उसी मिशन को हमारा नाबार्ड भी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अनेक बार एक बात को उन्होंने शुरू किया
केदारनाथ जी से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसको फिर उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। और वो बात हमारे लिए चरितार्थ भी हो रही जब हम देखते हैं कि हम तेजी से इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है। उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके ज़रूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको भी उन्नयन की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी जो हमारी निकलने वाली नौकरियां हैं उन सब ने किया है। तो यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो मातृशक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आप अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी अभी मैं लाभार्थी बहनों से बात कर रहा था टिहरी जनपद की, आज से 2 दिन पूर्व, तो वो कह रही थी कि हम लोगों ने अभी रक्षाबंधन के पर्व पर लखपति दीदी जो हमारी योजना चल रही है उसी के साथ सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की है। तो उस योजना के माध्यम से उनको बहुत सारा जो अपना बनाया जाने वाला उत्पाद है उसको विपणन करने के लिए एक स्थान मिला था। राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन सबको भी कहीं न कहीं बैंकों से ऋण लेने के लिए और नाबार्ड की श्रेणी योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक लक्ष्य लेकर, एक टारगेट लेकर इस पर काम करना होगा। भाइयों बहनों, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जो हमारा रिवर्स लाइन है इसको रोकने के लिए भी जहाँ सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो बैंकों को भी इसके लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। उसके पीछे हेतु है कि जो समाज में बिल्कुल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन सबको भी आगे लाया जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे यहाँ निवेश करने वाले और निवेशकों के साथ मिलकर कुछ विशेष योजनाओं पर काम करें, जिससे कि उत्तराखंड का समुचित रूप से जो विकास है वो सुनिश्चित किया जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हर एक व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से कार्य करते रहेंगे। आप सभी को इस सेमिनार के सफल आयोजन के लिए मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।